अबे यार सारा मज़ा किरकिरा करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। बुक का नाम है इंट्रोडक्शन टू केमिकल इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स और एग्जाम्पल नंबर 2.5 में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अच्छा, इससे पहले मैंने एग्जाम्पल नंबर 2.1, 2.2, दैन उसके बाद 2.4 की, फिर 2.3 और फिर 2.5। 2.3 में कुछ इश्यूज आ रहे थे कंप्रेशन के, तो उसी वजह से थोड़ा सा आगे पीछे हो गया था। और मैंने रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी सही नहीं है। मैं फिर वही बात बोलूँगा कि अभी रात में तकरीबन 3:30 पौने 4 का टाइम हो रहा है, तो हो सकता है थोड़ी वॉइस मेरी हल्की हो, लेकिन ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब इसी जगह पे मैं दिन में बैठता हूँ तो बहुत शोर होता है, लिहाजा रात में बैठना पड़ेगा। ताकि मेन जो रोड है कराची का, एक बड़ा रोड जो है मेरे घर के सामने है। और ये मजाक की बात नहीं है, सीरियस कह रहा हूँ ये मैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2.5 क्वेश्चन पहले सबसे पहले पढ़ लो भाई। मेक श्योर टू अंडरस्टैंड बेसिक इंटीग्रेशन। इंटीग्रल कैसे अप्लाई होता है, इंटीग्रल लिमिट्स कैसे अप्लाई होती हैं, एलन क्यों लगता है, ठीक है, वो सब मैं तेज़ी से करके चले आऊँगा। मेक श्योर टू गेट द कॉन्सेप्ट्स ऑफ थ्योरी, लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन। अच्छा, जिन लोगों को मैंने पहले से बताया था कि मैं ये एग्जाम्पल अपलोड करूँगा, थ्योरी पढ़ लेना इसकी, तो उनको चाहिए कि इसकी थ्योरी पढ़ लें, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होगी कि आसान से आसान करके मैं बता दूँ। मेरी तबीयत सही नहीं है, थोड़ा सा वॉइस में ना मसला हो रहा होगा, तो दुआ करिएगा भाई बुखार उतर जाए। अच्छा, तो ये पूरा एक सिनेरियो मेरे पास। अब चलते हैं पहले फेस पर एक्सप्लेनेशन के। ये एग्जाम्पल कोई इतनी ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं है, और मैं फिर कहूँगा स्किप नहीं करना है। कोई लंबी चौड़ी एग्जाम्पल नहीं है, सिर्फ एक क्वेश्चन एक्सप्लेन होगा, उसका आंसर और ख़त्म। ये वो तीन पार्ट वाला चक्कर नहीं है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो अब क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, और ये हमारे पास है बुक का पेज नंबर। भाई पेज नंबर डालना भूल गया मैं बुक का, ठीक है। भुलक्कड़ आदमी हूँ मैं, पेज नंबर डालना था वही नहीं डाला। तो खैर मैं थंबनेल में डाल दूँगा, तो थंबनेल से देख लेना यार, कोऑपरेट कर लो। थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, सॉरी भाई, माफ़ कर देना। अदालत पे मत चले जाना मेरे लिए। ये इस इंसान ने एग्जाम्पल में पेज नंबर नहीं डाला था, आप दिल में बोल रहे होंगे यार लंबी कर रहा है। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 2.5 है हमारे पास, ठीक है। नज़र आ रहा होगा, अगर नज़र नहीं आ रहा तो थोड़ा सा जूम कर लेना, या फिर चार आँखें मज़ीद और लगा लेना, ठीक है। अ हॉरिजॉन्टल पिस्टन, या कह लो कि सिलेंडर में ही पिस्टन होता है बेसिकली, लेकिन खैर। तो अ हॉरिजॉन्टल सिलेंडर अरेंजमेंट इज प्लेस्ड इन अ कांस्टेंट टेम्परेचर पाथ। स्टार्ट करते हैं समझना भाई। मिसाल के तौर पर आप हॉरिजॉन्टल लें, आप वर्टिकल लें, हम इस बात से इंडिपेंडेंट हैं। आराम से लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी जाके सो जाए, मैं बाद में बता दूँगा। भाई मिसाल के तौर पर ये पिस्टन है भाई, इसको वो पिस्टन ही समझ लेना। थोड़ा सा मार्कर में ना इंक कम हो रही है, अब अलग से मार्कर के लिए, इंक के लिए उठो, थोड़ा सा काम चला लेना। खैर कभी चलता है कभी नहीं चलता, इसकी भी मर्ज़ी है। अब कहता हमारे पास क्या है, कहता है कि एक हॉरिजॉन्टल पिस्टन है, ठीक, वो सिलेंडर है, सिलेंडर का ये पिस्टन है। अब क्या कहता है, इसको कांस्टेंट टेम्परेचर पाथ पर रखा गया। अभी समझ में आ जाएगा कांस्टेंट टेम्परेचर पाथ का मतलब क्या है, अभी डरने वरने की ज़रूरत नहीं है इस नाम से। जब मैं समझाता हूँ ना तो किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, लब्बैक, ठीक है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पाथ है, यानी कि अगर मैं डेल्टा टी बोलूँ तो ये ज़ीरो के बराबर होगा, है ना।
लेकिन डेल्टा टी का कोई काम नहीं है, ऐसी में भाषण मार रहा था अपने। अच्छा, अब क्या कहता है, द पिस्टन स्लाइड्स अप विद नेग्लिजिबल फ्रिक्शन। पिस्टन क्या है, स्लाइड कर रहा है, लेकिन हमें ये तो बताया नहीं भाई स्लाइड आया कि इस तरफ कर रहा है या आया कि इस तरफ कर रहा है, हमें तो नहीं पता। हमें वही तो नाजिल हुई नहीं होगी ना, हम इतने अच्छे तो हैं नहीं वही नाजिल हो जाए हम पर। तो अभी सिर्फ समझना है कि स्लाइड हुआ है। अब हम पता डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, डायरेक्शन पढ़ते हैं भाई, अकेले अकेले में क्वेश्चन पढ़ा जा रहा हूँ, दिखाई नहीं रहा। अच्छा, द पिस्टन स्लाइड्स अप विद अ नेग्लिजिबल फ्रिक्शन, क्या था फ्रिक्शन नहीं हुई, अजीब। अच्छा, एंड एन एक्सटर्नल फोर्स होल्ड्स इट, और एक एक्सटर्नल फोर्स है जो होल्ड कर रही है। याद रखिएगा एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहर, यानी बाहर से कोई फोर्स लग रही है। इट इन प्लेस अगेंस्ट एन इनिशियल गैस प्रेशर ऑफ 14 बार। अब समझते हैं भाई इसको। भाई मिसाल के तौर पर इस पर एक गैस भरी हुई है, स्किप किया ना, मैं यूट्यूब से ब्लॉक कर दूँगा फिर अगर मुझे पता चला किसी ने स्किप किया है। भाई ये एक गैस है, ठीक है, और इस गैस का प्रेशर हमें एक अदद कितना दे रहा है भाई, नज़र आ रहा है, 14 बार दे रहा है, ठीक है। और क्या कह रहा है, इनिशियल है, इनिशियल है, ठीक है। अब दोबारा इस जुमले को समझने की कोशिश करते कहते द पिस्टन स्लाइड्स अप, भाई अप और डाउन हो हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, भाड़ में जाए। द पिस्टन स्लाइड्स अप विद नेग्लिजिबल फ्रिक्शन एंड एन एक्सटर्नल फोर्स होल्ड इट इन प्लेस अगेंस्ट एन इनिशियल गैस प्रेशर ऑफ 14 बार। और कहानी ख़त्म हो गई। अच्छा, अब क्या कहता है कि गैस का जो प्रेशर है ना वो 14 बार है, लेकिन जो पिस्टन जो स्लाइड कर रहा है ना, यानी मूव कर रहा है, पिस्टन मूव तो कर रहा है लेकिन एक एक्सटर्नल फोर्स है जो इसको रोक रही है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से फोर्स लगा रहा हूँ एक्सटर्नली, मैं क्या कर रहा हूँ, रोक रहा हूँ। और अगेंस्ट यानी कि किसी के ख़िलाफ़, अगर मैं यहाँ से फोर्स लगाऊंगा तो मैं यहाँ की फोर्स के ख़िलाफ़ लगाऊंगा। मिसाल के तौर पे ये गैस मॉलिक्यूल है, ये पिस्टन के ऊपर फोर्स लगा रहा है, प्रेशर दिया हुआ है, ठीक है, प्रेशर दिया हुआ है 14 बार है इसका प्रेशर, यानी ये इस प्रेशर से फोर्स लगा रहा होगा। अच्छा, 14 बार है और हमारे पास क्या कह रहा है, 14 बार यानी कि ये 14 बार फोर्स लगा रहा है अगेंस्ट एन इनिशियल गैस प्रेशर, यानी ये इनिशियली 14 बार की फोर्स लगा रहा था और एक्सटर्नली कोई फोर्स आई, कोई गायबाना फोर्स, कोई जन्नाती फोर्स। अच्छा भाई, मैं यहाँ पे ज़्यादा वो नाम नहीं ले रहा क्योंकि कमरा मेरा बड़ा स्कैरी है, रात में आवाज़ें आती हैं इससे। अच्छा, तो ना अब मुझे अजीब सा हो रहा है। खैर, 14 बार, तो 14 बार ये फोर्स थी, ये यूँ लगा रही है, तो अगेंस्ट ऑफ इनिशियल गैस प्रेशर, अगेंस्ट ऑफ इनिशियल गैस प्रेशर एन एक्सटर्नल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स आ रही है, होल्ड्स इट, इसको संभाल लिया। दैट्स मीन होल्ड्स का मतलब होता है भाई रोकना। क्वेश्चन गौर से समझ लेना वरना कैलकुलेशन में मसला हो, बहुत आसान करके क्वेश्चन समझा रहा हूँ, मुझे कोई शौक़ थोड़ी है। होल्ड्स का मतलब रोकना, यानी अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा और डेप्थ में चला जाता हूँ कि मिसाल के तौर पे यहाँ से फोर्स लग रही है और यहाँ से फोर्स लगा रहा है 14 बार के प्रेशर से, तो यहाँ से मिसाल अगर ये स्लाइड करेगा ना तो बाहर वाली फोर्स ने इसको रोका रखा है, ठीक है, यानी इस वक्त ये पिस्टन मूव नहीं करेगा, यानी रोका हुआ है। होल्ड्स का मतलब रोका हुआ, होल्ड कर लिया। अब क्या हुआ, हमें ये डायरेक्शन पता बेसिकली लगानी है कि आया कि हमारे पास पिस्टन इस तरफ मूव कर रहा है या फिर पिस्टन इस तरफ मूव कर रहा है, देखते हैं अभी क्या चीज़ सही है। इनिशियल गैस वॉल्यूम इज़ 0.03 मीटर क्यूब, हमें वॉल्यूम भी दिया हुआ है 0.03 मीटर क्यूब। गैस का वॉल्यूम होगा भाई, सही है, देख लेते हैं। द एक्सटर्नल फोर्स ऑन पिस्टन इज़ रिड्यूस्ड,
अब मैं जो यहाँ से पिस्टन के ऊपर इस डायरेक्शन में पिस्टन के ऊपर फोर्स पर यूनिट एरिया यानी ख़ास एरियाज़ पर मैं फोर्स लगा रहा था जो कि प्रेशर से डिफ़ाइन हो रही थी, ठीक है। तो मैं फोर्स लगा रहा हूँ जिसको मैंने कम कर दिया। अब भाई मिसाल के तौर पे ये मेरा हाथ है और मैं इस पर यूँ करके फोर्स लगाता हूँ, लेकिन मैंने रोका हुआ है। अब मैंने क्या किया, मैंने इस हाथ की फोर्स को कम कर दिया। तो चूँकि इसकी फोर्स कम नहीं हुई लेकिन इसकी फोर्स कम हो गई, तो क्या हुआ, न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई हो गया। यानी कि बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। ठीक, आगे पढ़ते हैं। अब कहाँ गया, पता नहीं कौन सी लाइन पे था। हाँ, इस लाइन पे था। द एक्सटर्नल द एक्सटर्नल फोर्स ऑन पिस्टन इज रिड्यूस ग्रेजुअली। यानी कि हमें रिड्यूस के लफ्ज़ से ही समझ में आ गया कि हमारा पिस्टन इस तरफ मूव करेगा। क्वेश्चन की ज़रूरत ही नहीं है ऐसी की तैसी इंजीनियर्स की। एंड द गैस एक्सपेंड, भाई हमें पहले ही पता था, बताने की ज़रूरत नहीं है। एंड द गैस एक्सपेंड्स आइसोथर्मली। बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई। अब क्या है भाई, पिस्टन चूँकि इस तरफ मूव करेगा तो गैस का वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, एक्सपेंड करेगी गैस, ठीक है। अब भाई ये चीज़ें देख लेना यार, अभी लिखना कुछ भी नहीं है, अभी सिर्फ क्वेश्चन समझने के फेज़ में हम। अब मिसाल के तौर पर मैं डिज़ाइनिंग देख लेना यार, ठीक है। मिसाल के तौर पर अब हमारे पास क्या हुआ कि पिस्टन इस तरफ मूव कर गया, तो अब क्या हुआ, जो गैस है अंदर वो भी, उसको भी ज़रा अच्छी खासी जगह मिल जाएगी, है ना। तो गैस क्या हुआ, गैस का एक्सपेंशन हुआ, ठीक है। अब हमने ये सारे काम किए कि हमने प्रेशर को कम किया, यानी पहले प्रेशर ज़्यादा हमने बढ़ाते रहते अंदर फोर्स, अंदर से गैस हमारे पास 14 बार ये फोर्स लगाई जा रही है, प्रेशर दे रही है हमें, ठीक है। लेकिन हमने फोर्स बढ़ाई हुई है, बढ़ाते रहे, उसको बस होल्ड करके रखा। लेकिन अब क्या किया हमने, आहिस्ते आहिस्ते उस फोर्स को रिड्यूस कर दिया, तो हमारे पास क्या हुआ, पिस्टन बढ़ गया, आगे बढ़ा। जब पिस्टन आगे बढ़ा तो गैस भी ज़्यादा सी बात है एक्सपेंड हुई। अब गैस तो एक्सपेंड हो गई, लेकिन इस वक्त जो हमने हीट दी थी, हमने मिसाल के तौर पे यहाँ से कोई सोर्स दिए और वो है हीट प्रोविजन, यानी हीट जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्या है, वो कांस्टेंट है। यानी कि हमारे पास हीट जो है वो कांस्टेंट चल रही है, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस के दौरान हीट हमारे पास कांस्टेंट है, इसीलिए शुरू में बोला हुआ था कांस्टेंट टेम्परेचर पाथ, यानी कि जो टेम्परेचर होगा वो कांस्टेंट होगा। उसके बाद कहता है कि एक्सपेंड आइसोथर्मली, यानी अब हमारे पास एक्सपेंड हो गया, ठीक है। और ये सब कैसे हुआ कि इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट था। स्टेट वन में हमारे पास पिस्टन यहाँ पे था, और फिर पूरी जो मैंने अभी पूरी कहानी बताई, उसके बाद हमारे पास पिस्टन यहाँ पर हो गया, तो ये स्टेट 2 हो गई, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास एक अदद। आज मेरी डायग्राम ख़राब हुई ना, मैं यूट्यूब वालों जैसी के तैसी कर दूँगा। अच्छा, और ये हो गई स्टेप नंबर 2, वो स्टेट नंबर 2 भाई समझ जाएगा ना यार। अच्छा, अब हमें क्या बोल रहा है, हमें बोलता है यार, एक तो कैमरे की ऐसी की तैसी हो रही है। अच्छा, अब क्या कहता है, एक्सपेंड्स आइसोथर्मली एज इट वॉल्यूम डबल्स। भाई यहाँ पे कुछ वॉल्यूम था, और वो वॉल्यूम क्या था, हमें क्वेश्चन में गिवन है 0.03 मीटर क्यूब। नहीं, मैं तो अपनी तरफ से बता रहा हूँ ना, मेरी बात पे तो यकीन ही नहीं है ना, मैं भी दिखाता हूँ। ये देखो भाई, ये रहा 0.03 मीटर क्यूब, ठीक है। गलतियाँ निकालने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा मेरी। और ये है V1, तो V2 में हमारे पास V1
भाई नहीं, मैं दोबारा से समझाना है, ठीक है। V1 का डबल हो गया, क्या कह रहा है, आइसोथर्मली एज इट्स वॉल्यूम डबल्स, ठीक है। जाहिर सी बात है, जब V1 हमारे पास ना हो तो उस वक्त कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम होगा ना। तो अब हमारे पास वो उसी पुराने वॉल्यूम की बात कर रहा होगा कि इसके डबल हो गया, यानी इसके 2 गुना हो गया, इतना बढ़ गया वॉल्यूम। कहता है कि इफ़ वॉल्यूम ऑफ गैस इज़ रिलेटेड टू इट्स प्रेशर, कैमरा सही हो जा, नहीं हो जो कट्टी हो गया, हाँ कट्टी हो जाता है ना तो सही हो जाता है। अच्छा, उसके बाद कहता है इफ़ वॉल्यूम ऑफ गैस इज़ रिलेटेड टू इट्स प्रेशर, दो बार आ गया, बस अब मेरे गलती में नंबर माइनस होंगे, मिट जाओ ना यार। टू इट्स प्रेशर, हाँ भाई ठीक है। अब कहता है कि अगर इफ़ वॉल्यूम ऑफ गैस इज़ रिलेटेड टू इट्स प्रेशर, अब इसने ये नहीं बताया भाई हमारे पास जो प्रेशर है वो क्या है, हमारे पास कहता है रिलेटेड टू इट्स प्रेशर है। लेकिन अभी आपको ये इक्वेशन देख के हो सकता है कुछ जो हमारे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं ना, उनको देख के धचका लग गया हो कि नहीं यार ये तो गलत करा रहा है, ऐसा तो नहीं होता। अरे भाई सबर सबर सबर, कहता है कि रिलेट करता है, बस ये नहीं लिखा हुआ कि सही वो इन्वर्सली है या डायरेक्टली है। तो अब हमें एक बात तो पता है कि ये हमारे पास ये होती है इक्वेशन। तो अब क्या होगा, यहाँ पे छोटा सा काम ये कर लेते हैं, ये हो गया। अब एक अदद कांस्टेंट आ गया, तो मैं कांस्टेंट को k से लिख देता हूँ, और ये हो गया मेरे पास 1/v। हालांकि थ्योरी में पढ़ने वाली चीज़ है, ठीक है। तो ये p को इस तरफ लेके गया, k 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो k, और ये k हमारे पास है कांस्टेंट। तो अब क्वेश्चन के आगे की चीज़ समझ में आ गई होगी कि सो दैट PVT इज़ कांस्टेंट। अब ये VT का मतलब क्या है, VT का मतलब समझते हैं। वॉल्यूम, हाय अल्लाह मेरी डायग्राम इतनी प्यारी डायग्राम ख़राब हो गई। वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, शुगर है कांस्टेंट टेम्परेचर लिखा, कांस्टेंट प्रेशर लिखने वाला था मैं, इतना अच्छा इंसान हूँ मैं, ठीक है। तो ये जो T होता है ये टेम्परेचर कांस्टेंट को शो करता है। उसके बाद क्या कहता है, व्हाट इज़ वर्क डन बाय द गैस, यानी गैस ने जो वर्क डन किया है वो हमारे पास क्या होगा। अब ये थोड़ा सा पेचीदा चीज़ है, अब इसीलिए मैं कह रहा था कि आपको समझना पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है मैंने वीडियो थी लंबी कर दी, अब कि जो लोग थ्योरी पढ़ के नहीं आए वो कुछ तो लेके चले जाएँ कम से कम। भाई रट्टा ही मार लो, कॉन्सेप्ट बाद में बना लेना। चलो मेरी कोशिश होती है कि हर चीज़ को डेप्थली एक एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर की जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब अब क्या, अब बस क्या क्वेश्चन ही समझाता रहूँगा मैं, सॉल्यूशन करेंगे बस। अब समझ लिया जितना समझना था। अब हमारे पास क्वेश्चन में सबसे पहले एक ख़तरनाक किस्म का एक फार्मूला आएगा, ठीक है। और उस फार्मूले को समझने के लिए यार क्या बोलूँ मैं भी, लंबी लंबी मैं एक छोटी सी एक ट्रिक बता देता हूँ भाई। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक फार्मूला होता है बहुत सिंपल सा, ठीक है, होता है जनाब, होता है। मैं इसकी छोटी सी एक वो बता रहा हूँ, डेरिवेशन बता रहा हूँ, ताकि आप लोगों को करने में ना मुश्किल ना आए। हालांकि ये मेरा काम नहीं है, मैंने कहा था कि थ्योरी पढ़ लेना यार, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश है सबके अच्छे नंबर आएँ और ज़्यादा मेहनत ना लगे स्मार्ट वर्किंग हो। तो Q माइनस डब्ल्यू, Q माइनस डब्ल्यू कैसे बना कि W को उस तरफ लेके गया तो W माइनस का हो गया, तो Q माइनस डब्ल्यू बराबर हो गया डेल्टा E के। हमारी बुक में डेल्टा E को डेल्टा U भी कहा गया है, मैंने लास्ट एग्जाम्पल में भी बोला था।
अब लेट सपोज हमारे पास जो डेल्टा ई है उसमें हमारे पास क्यू तो क्यू है, ठीक, और जो डब्लू है वो है पी डी वी के बराबर, यानी वॉल्यूम का माइनर सा चेंज और प्रेशर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये प्रेशर वॉल्यूम वर्क, ये एक बहुत सिंपल सी एक डेरिवेशन कहलाती है, ठीक। तो मैं बहुत ज़्यादा शॉर्टकट में समझाऊंगा कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे ज़ीरो ले लो इसको, तो चेंज एनर्जी हमारे पास टोटल आ जाएगी पी डी वी के इक्वली, ठीक है। मुझे पता है एक बात है, स्टेप में ना जल्दी जल्दी में मैं थोड़ा से हट के भी कर दूंगा, हो सकता है थोड़ा सा गलत हो, लेकिन मुझे चूँकि थोड़ा सा डेरिवेशन पे फोकस कर रखना है तो थोड़ा सा काम बिगड़ भी सकता है। मैंने क्या किया, छोटे छोटे वॉल्यूम के चेंज आते गए, मैंने उस पर इंटीग्रल अप्लाई कर दिया। इंटीग्रल अप्लाई किया, इनिशियल वॉल्यूम से लेकर फाइनल वॉल्यूम तक मैंने इंटीग्रेट किया, यानी कि जमा कर लिया। जमा करने के बाद पी डी वी किया, ठीक है। मुझे पता है कि ये जो पी डी वी बराबर होता है वर्गमूल के बराबर होता है, अभी ऊपर किया है ना, तो मैं इसकी जगह मैं क्या करता हूँ, वर्क रख देता हूँ। ये वाली जो इक्वेशन है ना, ये मैं क्वेश्चन में इस्तेमाल करने वाला हूँ, मैं डायरेक्ट यूज़ करवा देता, आप लोग हवन्नकों की तरह मेरी शक्ल देखते, ठीक है। मैंने क्यू को इसलिए ज़ीरो करवा दिया, हालांकि ज़ीरो ऐसा होता नहीं है भाई, ताकि मैं किसी तरीके से बस इक्वेशन आप लोगों के जहन में घुसा दूँ बस कि भाई इस तरीके से इक्वेशन बन सकती है, ठीक। कभी मौका मिला तो उसकी डिटेल डेरिवेशन में इंशाल्लाह मैं डाल दूँगा, ताकि मोमिनीन को फ़ायदा हो। वी आई वी एफ और पी डी वी, ठीक है। मैंने कहा कि कांस्टेंट टेम्परेचर यानी कि प्रोसेस जो है वो आइसोथर्मल है। अब जो उतारना चाह रहा है वो उतार भी सकता है, लेकिन बेहतर है कि वो समझ ले पहले। अब हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि इफ़ वॉल्यूम ऑफ गैस इज़ रिलेटेड टू इट्स प्रेशर सो दैट पीवीटी इज़ कांस्टेंट, सो अकॉर्डिंग to the condition prescribed in question, क्या कंडीशन है भाई क्वेश्चन की? क्वेश्चन कहता है कि भाई P, तो ये हमारे पास हो गया पी वी इज इक्वल्स टू के। मैंने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में भी डेरिवेशन कराई है ये, तो देख लीजिएगा भाई। और P के ऊपर V, ये क्यों लगा रहा हूँ मैं, ये भी मैंने बता दिया था। ये इसका कोई कैलकुलेशन से ताल्लुक़ नहीं होता, सिर्फ पहचान करने के लिए, ठीक है। अब मैंने ये क्यों लगाया भाई, ये क्वेश्चन में कहा हुआ था ना, ठीक है। अब इसका काम है मतलब कैलकुलेशन में हमें क्योंकि कांस्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी। अब क्या है भाई, अब क्या करना है, हमें इस कांस्टेंट की वैल्यू मालूम करनी पड़ेगी। अब फंस गया भाई, अब तो मामला समझ नहीं आ रहा, अब क्या करें। तो अब एक काम ये करते हैं कि ना, हमें एक चीज़ नज़र आ रही है प्रेशर, और प्रेशर ऊपर भी नज़र आ रहा है। कुछ साइंस लड़ाने की कोशिश करते हैं। हम करते ये हैं कि P इज़ इक्वल्स टू, ये जो K है, K को एडिटर रहने देते हैं, V को उस तरफ कर देते हैं। भाई अच्छा खासा भी यही तो था, खैर कोई बात नहीं, हो जाता है। इसको नाम दे दिया इक्वेशन A, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर B। तो पुट इक्वेशन B, आपको क्या लगा था मैं ये लिखने वाला हूँ? बेवकूफ़ बना दिया, प्रैंक हो गया। इक्वेशन A, अब इसको तमीज़ से उठा के इसके अंदर प्लॉट कर देता हूँ मैं।
माइनस वी आई वी एफ, पी की जगह के अपॉन वी डाल देता हूँ और डी की जगह डी और वी की जगह वी। समझ में आया? घुसा भेजे में कुछ। अच्छा, अब मैं ये यहाँ पर उतार देता हूँ ताकि फिर आगे से जाहिर बात है मुझे ज़रूरत है बोर्ड की। भाई यही चीज़ मैं यहाँ पे ज़रा कॉपी डाउन कर रहा हूँ। अब हम इसको ज़रा फना कर देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो भाई अगर किसी को लेना है तो। ले लिया? अच्छा, अब हमारे पास इसको मैं दोबारा से अरे यार ये देख नहीं रहा, सॉरी भाई अगर कोई नुकसान हुआ हो किसी का, क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैंने देखा नहीं था कि बोर्ड पूरा नहीं आ रहा। सॉरी, वीनो लिख दिया, पता नहीं है क्या बीमारी है वीनो लिखने की। वर्क लिखना था, वर्क के आगे वीनो लिखना शुरू कर दिया। वी आई वी एफ के अपॉन वी डी वी। ठीक है, अब मुझे पता है कि ये चीज़ कांस्टेंट है और इंटीग्रेशन कांस्टेंट पर अप्लाई नहीं होती, तो ये मैंने कर दिया कि ये हो गया वी एफ और ये हो गया वी आई। ठीक है, वी आई हो गया, के पीछे आ गया। अभी मुझे पता है कन्फ्यूजन आ रही होगी कि या बल्कि इसको पहले ही सही कर देता हूँ भाई। माइनस लगा दिया, ठीक है, के हो गया, वो फिर माइनस हो रहा था ना, वो गलत हो जाता। ये हो गया 1/v। भाई के को मैंने इधर क्यों किया, क्योंकि के पे इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं होती, तो कांस्टेंट पीछे चला गया, फिर इंटीग्रेशन वापस उस पर अप्लाई हो गई और ये आ गया डी वी का डी वी। ठीक है, अब क्या करें भाई, अब क्या करें, 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 अब क्या करें। अब हमारे पास एक ये आ गया माइनस के वी एफ अपॉन वी, वो सॉरी वी एफ वी आई 1/v और डी वी। तो इस पर एलन वाली प्रॉपर्टी लगा लेते हैं ताकि हमें कुछ फ़ायदा हो जाए। तो ये पूरा जो बनकर हमारे पास आंसर बनेगा वो हमारे पास कुछ इस तरीके से बनेगा कि W इज इक्वल्स टू माइनस के एल एन, पाँच मिनट रुक जाए बस आ रहा हूँ, माइनस के एल एन वी एफ अपॉन वी आई। ठीक है, इसको भी मैं रिमूव नहीं कर रहा ताकि माइंड में रहे मैं ड्राइव करा चुका हूँ। सही भाई, अब देख ली वो लाइट का शेड पड़ रहा है ना, ये ऐसे कर देते हैं इसको। अबे यार क्या दुश्मनी है मुझसे। हाँ ठीक, अब ये फार्मूला आ गया हमारे पास। तो अब ये फार्मूला मैंने क्या किया, इससे ड्राइव किया है। पूरे एक ही चीज़ में मेरी पूरी क्रिस्टल क्लियर करने की कोशिश है। ठीक है, मुँह से ही नहीं निकल रहा। अब मुझे क्या है भाई, के की वैल्यू चाहिए, वी एफ मुझे गिवन है, वी आई मुझे गिवन है, तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी बस। अब एक काम ये करते हैं कि के की वैल्यू के फड्डे को सॉल्व करते हैं। भाई मुझे पता है कि पी वी इज इक्वल्स टू के। अच्छा भाई, मैं बुक नहीं देख रहा इस वक्त, ठीक है, क्योंकि लैपटॉप के ऊपर मैंने रखा हुआ है मोबाइल और उसके बीच में फंसाया हुआ है और मैं सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि मेरा स्टैंड टूट चुका है। P1 इज इक्वल्स टू P1 V1 तो के। तो अब ये वाला फार्मूला मैं यूज़ करूँगा, P1 V1 इज इक्वल्स टू के। किसी को बुक से आंसर वेरीफाई करने हो तो कर लीजिएगा भाई। तो अब के की वैल्यू को फाइंड करते हैं। ये चीज़ डेटा में मत उतार लेना, सिर्फ ये चीज़ उतारना तरीक़े वाली, वरना बदतमीज़ी वाली चीज़ उतारी तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ठीक, प्रेशर हमें दिया हुआ था 14 बार। बार से मुराद होता है 10 की पावर 4। अच्छा सॉरी भाई,
अलान हो गई है। अच्छा, अलान 10 मिनट पहले हो गई, पता नहीं मोबाइल पर क्या हो गया। अच्छा, के ओ क्या कर रहा था मैं, यही भूल गया। हाँ, के की वैल्यू को फाइंड करने जा रहे हैं हम। तो पी की जगह प्रेशर लगाया, प्रेशर था 14 बार। बार का मतलब होता है एक्सपोनेंट 5। V1 लगाते हैं, V1 लगाएंगे 0.03। तो मेरे पास आ जाएगा नज़र आ रहा है 42,000 जूल्स। ठीक है, 42,000 जूल्स। इतने पैसे आए ना, तो मैं अमीर तरीन इंसान हूँ। अच्छा, के की वैल्यू आ गई 42,000। मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ, जूल्स आ गई। ठीक है, अब मैं इसको रब कर देते हैं। क्या बोला मैंने? अब मैं इसको रब कर देते हैं। मेरी ग्रामर को अल्लाह का सलाम है, क्या बोलूँ बस मैं, अल्फाज नहीं है मेरे पास। फैमिली देखती है। अच्छा, पुट दिस वैल्यू, तो पुट के इज इक्वल्स टू 42,000, या बल्कि यूनिट हटा देते हैं। ठीक है, और ये जो हमारे पास एक अदद फार्मूला आया था, अबे यार ये तो मैंने वो लिख दिया, खैर है। जो पहले आप थोड़ा सा वीडियो को पीछे करिएगा तो ये फार्मूला लिखा हुआ होगा LN VF VI। अजीब गधा आदमी हूँ, मैंने लिखा ही नहीं 42। तो के की वैल्यू तो मेरे पास आ गई, VF की मुझे वैल्यू पता है। VF की वैल्यू क्या है? एज वी नो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर किसी को वॉल्यूम वाली चीज़ समझ में नहीं आई तो वीडियो पीछे करे और जाके देखे, वरना मैं ब्लॉक कर दूँगा। इनिशियल वॉल्यूम के डबल हो गई थी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 और VI की जगह 0.03 लगा देंगे। तो ये हो जाएगा 0.236 0.06। सो ये वाला फार्मूला हमारे पास तैयार हो गया, बिरयानी तैयार है। W इज टू के, और के की जगह आ जाएगा 42,000 LN और 0.06 और 0.03। हालांकि मैं चाहता ना, मैं इसको ऐसे भी करवा देता, मैं वैल्यूज़ ही नहीं रखता, मैं करता 2VI। ठीक है, VF अपॉन VI है ना, तो VF की जगह 2VI लगाया और VI की जगह VI लगाया और काट के 2 आ गया हमारे पास। डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन खैर वैल्यूज़ रखें ज़्यादा तरीक़े वाली चीज़ है। माइनस, और ये हो गया हमारे पास 2 ही आएगा। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन निकालते हैं। -42,000 LN 2 W इक्वल्स टू -42,000 मल्टीप्लाई बाय 0.6। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, यार 69 कर लेते हैं, या बल्कि 3 कर लेते हैं, बल्कि 1 भी कर लेते हैं। ठीक है, -29,112 जूल्स आगे के पॉइंट्स उनको जहन्नम में डाल दिया दो दफ़ में, ज़ाहिर सी बात है, इतने पूरे पॉइंट्स हैं। अच्छा, ये आ गया हमारे पास। अब एक छोटी सी अजम्पशन हमारी बुक में ली हुई है, उसमें बंदा कंफ्यूज हो गया ना, बिलावज उसका दिमाग ख़राब हो जाए। ठीक है, पहले करते हैं फाइनल प्रेशर मालूम। ठीक, अच्छा हाँ, लेकिन हमें उससे वर्क डन करने को कहा है, लेकिन चूँकि एग्जाम्पल में हमारे पास करवाया हुआ है, ये देखो भाई, हमारे पास ना कहा है व्हाट इज़ वर्क डन बाय द गैस इन मूविंग द एक्सटर्नल फोर्स। लेकिन चूँकि एग्जाम्पल में दिया हुआ है, मुझे पूरी चीज़ समझानी है। हमारे ये बस इतना सॉल्यूशन काफ़ी है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, जब कोई भी बंदा एग्ज़ाम, चाहे वो NAD का हो, चाहे वो दाऊद का हो, चाहे वो
मेहरान का हो, चाहे वो केयू का हो, जहाँ का भी हो भाई, बहुत सारे लोग देख सकते हैं ना, यूट्यूब है, पब्लिक है। चाहे मेरे दोस्तान में से कोई भी हो, वो अगर ये देखेगा तो उसको ये थोड़ा सा समझ में आएगा और इसके दिमाग में सवाल आएगा कि यार ये हम क्यों कर रहे हैं जब क्वेश्चन में दिया हुआ ही नहीं है। तो भाई आप इतना ही रखेंगे सोल्यूशन, और उसकी जाहिर बात अगर एग्ज़ाम में आ गया तो वो यही कहेगा यार बस नहीं करना होगा। अब उसको क्या पता कि आगे प्रेशर भी निकालना है, हालांकि वो उसको रिक्वायर्ड ही नहीं है। लेकिन खैर, फॉर फाइनल प्रेशर P इज इक्वल्स टू KV2, तो ये भी 2 हो गया। ठीक है, K की वैल्यू आ गई 42,000.06, तो ये हमारे पास आएगा 7 लाख पास्कल। यानी कि अगर मैं इसको बोलूँ 10⁵, तो ये बना 7, 10⁵ को बार बोलते हैं, तो P2 हमारे पास आ गया 7 बार। अब एक छोटी सी एक अजम्पशन है जो बुक में ली गई है, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, बिल्कुल भाई सही बात है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है। हमें कह रहा है बुक की एग्जाम्पल में वर्क फॉर एक्चुअल वर्क। अच्छा हाँ भाई, एक चीज़ है कि मैं धोखेबाजी करता हूँ, शुरू में बोलता हूँ बस इतना टाइम लगेगा, बस हो गई एग्जाम्पल ख़त्म। छोटी सी एग्जाम्पल, पिछली एग्जाम्पल तो इतनी सी थी, ये एग्जाम्पल तो छोटी सी होगी और वो बंद लंबी जाती है। अभी 36 मिनट की वीडियो हो चुकी है, मुझे पता है। अब क्या करूँ भाई, पूरी एक एक बात पहुँचानी पड़ रही है ना, ताकि कोई भी चाहे डल से डल भी इंसान कंफ्यूज ना हो, जो भी है। तो फॉर एक्चुअल वर्क वी आर taking assumption of 80% एक्चुअल। ठीक है, तो एक्चुअल वर्क हम कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास 80 का मतलब है इसको 0.8 वैल्यू में प्लॉट किया जाएगा, और रियल वर्क मेरे पास आता -29,112, यानी उसका 80% हिस्सा निकालने के लिए 0.8 से मल्टीप्लाई कराऊँगा। तो वर्क यानी ए से मुराद एक्चुअल, तो ये मेरे पास आ जाएगा 23,290 और जूल्स। ठीक है, मैं फिर से बता दूं, ये 80% जो है इट्स जस्ट एन assumption only in example, और ये बनी तकरीबन 45 मिनट्स की वीडियो। तो उम्मीद है सब समझ में आ गया होगा, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।